मन ही मन में घुटती है। बेटे मौज वो पढ़ो, ज़बानी याद है वो पढ़ो, ज़बानी याद है वो पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा। मैं मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा। मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ मगर एक ही खुशी कम है, मैं अब तक जा नहीं पाऊँ मदीना, बस यही गम है। मदीना याद आए तो मैं माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत और प्यारी आवाज़, पढ़ने का अंदाज़ निराला, अनोखा और सामाईन के अंदर ताज़गी, बेदारी पैदा कर दी। आइए अब इसके बाद आयशा परवीन से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लावें और अपने तकारी डूबा यासीन की साहबजादी हैं, आप तशरीफ़ लावें और गुना गूँ खूबियों से भरी तकारीर आप पेश करें ताकि सामईन महजूज़ हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मस्जिद की तिलावत का सिर्फ हासिल किया। जो कुछ पढ़ा हुआ है उसका मतलब ये है कि ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओगे। हर ईमान वालों पर जिस तरह नमाज, ज़कात, रोजे फर्ज किए गए हैं, उसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने ये रोजा पूरा माह रमजान में हर साल रहा जाते हैं। रोजा बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी खैर बरकत और भलाइयाँ पोशीदा है। सुबह सादिक यानी फजर की नमाज शुरू होने से पहले कुछ न कुछ खा पी लिए जाते हैं जिसको सहरी कहते हैं। फजर की नमाज शुरू होने से पहले खाना पीना बंद कर दिए जाते हैं और पूरा दिन गुजरने के बाद मगरिब के अजान के वक्त दोबारा खाते पीते हैं, उसको इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के वक्त हर रोजेदार को बहुत खुशी होती है। उस वक्त बंदा जो भी दुआ करे वह दुआ कबूल होती है। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूँ। बहुत खूब। निराली। आइए एक बेहतरीन खूबसूरत नज़्म पेश करेंगी निराली बिन्त नजमुद्दीन मझवा। आप तशरीफ़ लावें और अपने नातिया कलाम नज़्म से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को जिला बख्शें। आइए, हमने तुझे आवाज़ दिया है बड़े ही नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। कितनी खूबसूरत आवाज़ है, ज़माने के लिए तरस रहा है ज़माना बस एक हंसी के लिए। आइए निराली परवीन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदाराज, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदाराज, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवाना
कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। माँ बाप है जिंदा तो करो उनकी गुलामी, हर सुबह शाम प्यार से रख इनको सलामी। माँ बाप है जिंदा तो करो उनकी सलामी, हर सुबह शाम प्यार से रख उनको सलामी। आज इनका बुढ़ापा तो कल होगा तुम्हारा, करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा, करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत नज़्म है कि माँ की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त लोग भुला नहीं सकते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि माँ से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पाँव के नीचे है जन्नत उसके सर का मकाम क्या होगा। आइए तकरीर के लिए मैं फिर से ज़हमत दूँ इस्लाहुल बनात की होनहार तालिबा खुशनुमा परवीन तारन बिन्त मोहम्मद तौहीद आलम साहब, और जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है ये के बाद दीगरे आप भी आने की ज़हमत गवारा करें। इस्लाहुल बनात काकन चौक जनाब हाफिज़ व क़ारी ज़फ़र साहब के यहाँ आप तशरीफ़ लावें। इंशाअल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम पर मुख्तसर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम और साथीज़ा इकराम और दूर दराज से आई हुई मेहमान इज़ाम और हमारे पिंडाल पे बैठे हुए पर्दा नसीब माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने चंद्र दिना इस मदरसा जामिया इस्लाहुल बनात में रहकर जो कुछ सीखी हूँ मैं आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। इसे गौर से सुनिए। मैंने अभी आप सबके सामने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की है, जिसका मतलब यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने न किसी को जना और न जना गया, उसका हमसर बराबर कोई नहीं है। जब हम किसी मशीन को देखते हैं तो कहते हैं कि उसको किसी इंसान ने बनाया है या अपने आप नहीं बन गए हैं, हालांकि इस बनाने वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह ये चांद, ये सूरज, ये नदियाँ, ये पहाड़ों, ये आसमान भी किसी ने बनाया है, हालांकि इस बनाने वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इस बनाने वाला का नाम अल्लाह है। किसी स्कूल में दो प्रिंसिपल हो तो स्कूल का निजाम नहीं चल सकता। पहला कुछ हुक्म देगा तो दूसरे उसके खिलाफ कुछ और हुक्म देगा। इसी तरह किसी गांव में दो प्रधान हो तो गांव के निजाम नहीं चल पाता। चांद, सूरज, जमीन, आसमान सब अपने अपने कामों के पाबंदी से कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि उन सब का मालिक एक ही है और वह अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इसीलिए हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और हम कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, यानी नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाले और कामों को बनने बिगाड़ने वाले जात सिर्फ अल्लाह की है।
किसी भी इंसान या दूसरे का काम उसमें कोई दखल नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दौलत से नफ़ा हो रहा है, गरीबी से नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि सब नफ़ा नुकसान कामों को बनना बिगाड़ना अल्लाह की तरफ से हो रहा है। एक चींटी ने कागज पर कलम चलते हुए देखा तो कहा कि कलम लिख रहा है, जबकि लिखने का काम आदमी कर रहा था। चींटी को आदमी नजर नहीं आए, इसी तरह हम दुनिया को लोग चीज़ों कामों को बना बिगाड़ रहे हैं, यानी वही मौबूद है, जबकि हकीकत में मौबूद सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह में अपनी ताकत कुदरत की समझ ज़ात अली की यकीन अता फरमाए, आमीन। अब मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, खुशनुमा परवीन, बहुत ही कीमती बातें बहुत ही कम वक्तों में समझा गई, बतला गई। अब आइए मैं फिर से नाते नबी का सहारा लूँगा। महफ़िल में ताज़गी, बेदारी और रूहानी के लिए शगुफ्ता मिजाज, शगुफ्ता शायरा, नातिया कलाम लेकर के आ रही हैं रूही परवीन सुखसैना के सोई तकदीर जगाओ तो ज़रा जी बहले, सोई तकदीर जगाओ तो ज़रा जी बहले, नाते सरकार सुनाओ तो ज़रा जी बहले, और काकन वालों दोस्ती ऐसी निभाओ कि ज़रा जी बहले। आइए रूही परवीन सुखसैना माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है, हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है, जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। बड़ी साक से माँ ने हमें पाला है बचपन में, बड़ी साक से माँ ने हमें पाला है बचपन में। हमें उस माँ के नजरों में नजारा बन के रहना है, हमें उस माँ के नजरों में नजारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है, हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है, जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। उसी मौजी हवारे से बचाना फर्ज है अपना, उसी मौजी हवारे से बचाना फर्ज है अपना। हमें उस दरिया ममता का किनारा बन के रहना है, हमें दरिया ममता का किनारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है, जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। अंधेरों में कभी माँ को भटकने हम नहीं देंगे, अंधेरों में कभी माँ को भटकने हम नहीं देंगे। हमें तारीकियों में पारा बन के रहना है, हमें तारीकियों में माँ पारा बन के रहना है। बैसती बाप में अबू है जन्नती माँ के कदमों में, बैसती बाप के अबू है माँ के कदम जन्नत में। मना
मनाना है उन्हें उनका दुलारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आंखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। हमारा बाग़बान माँ बाप का महरूम मन्नत है। इन्हीं की चश्मा बुरू इशारा बन के रहना है। अगर माँ बाप रूठेगी खुदा भी रूठ जाएगा। अगर माँ बाप रूठेगी खुदा भी रूठ जाएगा। मुझे हरगिज़ नहीं खुद हसर गुब्बारा बन के रहना है। हमें माँ बाप की आंखों का तारा बन के रहना है। जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। जिन्होंने माशाअल्लाह बहुत खूब। अब मैं तकरीर के लिए आवाज़ दूंगा सुमैया परवीन बिन्त मौलाना शमसाद काकन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। मोहतरम बुजुर्गों और दूर दराज से आए हुए माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर आज भी हो बड़ा हिंसा हिमा पैदा रे, घर आज भी हो बड़ा हिंसा हिमा पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आप हजरत के सामने ईद उल जुहा के मुतालिक कुछ बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की है जिसमें से ईद उल जुहा यानी ईद कुर्बान के ताल्लुक से कुछ बातें कही गई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बहुत ज्यादा बुजुर्गीदा पैगंबर गुजरे हैं। इन्होंने अल्लाह से एक फर्जंद की दुआ की। अल्लाह ने बराबर एक उम्र में इनको एक चांद सा बेटा अता फरमाया। हजरत ने उनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी बढ़ती रही। चुनांचा अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहा और ख्वाब में दिखाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बात सुनकर अपने अब्बू जान से कहा, अब्बू जान आपको जो हुक्म मिला है उस पर जल्दी अमल करा, इंशाअल्लाह साबित कदम पाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर मशा इलाही को पूरा कर देने के लिए तैयार हो गए। अपने प्यारे बेटे को जमीन पर लटाकर गर्दन पर छुरी फेर दी, मगर अल्लाह अपने बंदों से कुर्बानी लेना नहीं चाहता, बल्कि वो इतना देखता है कि मेरा बंदा मेरे लिए कुर्बानी देने पर आमादा है या नहीं। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, बहुत खूब। शमानाज तकरीर के लिए शमानाज बिन्त हाफिज़ मोहम्मद रईसुद्दीन साहब 12। शमानाज ओ सो रही थी माशाअल्लाह। चलिए अब पता चला कि आप लोग बीच में सोती भी हैं, इसलिए बीच में कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूँ, मगर चंद
मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। आखिर दाऊन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब आइए तकरीर के लिए वसीमा बिनत इस्माइल कुमिया आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीने में घर हो यदि चाहती है, रहूं मैं वहाँ पर यदि चाहती है। नजारा मदीने का हर वक्त देखूं, अताओ नजर हो यदि चाहती है। रे उनकी सुन्नत भी हमरा मेरा, अताओ नजर हो यदि चाहती है। मेरी उम्र का लम्हा लम्हा वहाँ पर, मेरी उम्र का लम्हा लम्हा वहाँ पर, बसर हो यदि चाहती है। ये मुजरिम है या रब तलबगार उनकी, अता बाल पर हो यदि चाहती है। मदीने में घर हो यदि चाहती है, रहूं मैं वहाँ पर यदि चाहती है। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थी अजीज़ा सल्लमा वसीमा परवीन। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे की तालिबात अजीज़ा सल्लमा रुखसार को दरख्शां को दावत सुखन देता हूँ। वो माइक पर आएँ और चंदा अहादीस पेश करें। दरख्शां परवीन हरवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2, अस्सब्र जियालन, सब्र उजाला है। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4, अद्दीनुन नसीहतुन, दीन खैर खाई का नाम है। हदीस नंबर 5, अस्सब्र जुन्नतुन, रोजा ढाल है। हदीस नंबर 6, नज़दीकुम अपना सियन साफ रखो। हदीस नंबर 7, मन समत निजात, जो चुप रहेगा नजात पाएगा। हदीस नंबर 8, मन जही को जो चुप रहेगा तो जो किसी पर हंसेगा तो क़यामत का दिन उसी पर हंसा जाएगा। हदीस नंबर 9, अल मुमिनु ला यकजुरु, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। हदीस नंबर 10, अद्दीनु निस्रुन, दीन आसान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थी अजीज़ा सल्लमा दरख्शां परवीन बिनत हाफिज मासूम हरवा। अब मैं अपने प्रोग्राम को फिर से आगे बढ़ाते हुए अहादीसी के लिए अजीज़ा सल्लमा जास्मीन बिनत मोहम्मद इश्तियाक पार काकन को दावत सुखन देता हूँ। वो माइक पर आए और चंदा अहादीस पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2, अस्सब्र ज़ियाउन, सब्र उजाला है। हदीस नंबर 3, हर मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4, अद्दीन नुसरा, दिन खरखवाई का नाम है। हदीस नंबर 5, अस्साम जुन्नातु, रोज़ा ढाल है। हदीस नंबर 6, नज़दीक अपना अपना सहन साहब रखो। हदीस नंबर 7, मन सनत नज्जात, जो चुप रहे और नजात पाए। हदीस नंबर 8, मन जही को जो किसी पर हंसा जाए उसको क़यामत के दिन हंसा जाएगा। हदीस नंबर 9,
अल मुमिनु ला यज़्दुरु, मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। हदीस मरदार, अद्दीन नुस्र, दीन आसान है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थी अजीज़ा सल्लमा जास्मीन परवीन। अब मैं फिर तकारीर ही के लिए दावत सुखन देता हूँ अजीज़ा सल्लमा सालिहा बिनत हाफिज़ मोहम्मद जावेद पारकाकन को। वो माइक पर आएँ और अपनी शोला बयां तकारीर से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। मैंने भी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। उसका तर्जुमा यह है, ऐ नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वह न किसी का बाप है न किसी का बेटा, और कोई इसका हमसे नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है? कह जब हम तारों बड़े आसमान, चौड़ी चक्री जमीन था, समुंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते तो क्या शख्स ख्याल आता। कहना को कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीज़ों की तकलीफ की है। मैं वहीं पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तालीम है जिस कौम में, ताज़ीम उसी की, कुदरत भी तरफगार है, ताज़ीम उसी की। आइए अब मैं किसी पर बात अजीज़ा सुमैया पारकाकन मशमसाद, इनका हो चुका है। और कौन बाकी? तरन्नुम, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप तशरीफ़ लावें। आपकी कमी को हम महसूस कर रहे हैं। तरन्नुम परवीन माइक पर। ये के बाद दिगरे आप सभी का नंबर आने हैं। संजीदगी और सुकून का मुजाहरा करें, सुकून से आप बैठें। हर बच्चे को आराम से पढ़ना है, सब अपने ही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मेरे मौला, 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 तू रहम फरमा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, फ़कत तेरी याद मेरी मौला। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरी मौला, फ़कत तेरी याद मेरी मौला। ऐ मेरे मौला, मैं थक गई हूँ। ऐ मेरे मौला, मैं थक गई हूँ। न जाने क्यों दूर तक गई हूँ। ऐ मेरे मौला, मैं थक गई हूँ। न जाने क्यों दूर तक गई हूँ। मेरी सिहा सबको नूर कर दे। मैं तेरी राह से भटक गई हूँ। मेरी सिहा सबको नूर कर दे। मैं तेरी राह से भटक
भटक गई हूँ। ऐ मेरे मौला, 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 ऐ मेरे मौला। फ़कत तेरी याद मेरी मौला, ऐ मेरे मौला मैं थक गई हूँ। ऐ मेरे मौला मैं थक गई हूँ, न जाने क्यों दूर तक गई हूँ। मेरी सिया सबको नूर कर दे, मैं तेरी राह से भटक गई हूँ। मेरी सिया सबको नूर कर दे, मैं तेरी राह से भटक गई हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बच्ची और है, एक दो बच्चे। फ़कत मालो ज़र दीवारो दर अच्छा नहीं लगता। मत शमशाद साहब तवज्जो, शेर पर आप, ताकि शेर ज़ाया ना हो जाए। फ़कत मालो ज़र दीवारो दर अच्छा नहीं लगता, जिस घर में न हो बेटी वो घर अच्छा नहीं लगता। आइए एक अच्छी तो शेर कह गई तरन्नुम के लिए कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, ता हश्र सोता रहेगा खाक के साए तले। आइए फिर से मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए सुमैया परवीन बिन्त मौलाना मोहम्मद शमशाद साहब काकन, ये बच्ची के लिए दुआ करें कि आलिमा फाजिला सालिहा नेक सालिहा बने। पढ़ने माशाल्लाह बहुत तेज़ है और फ़ाल है, मुतहर्रिक है। दुआ करें अल्लाह इस बच्चे को आलिमा बनाए, नेक सालिहा बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी उम्मीद है सरकारी कदमों में बुलाएंगे, करम के जब नजर होंगे मदीना हम भी जाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकारी कदमों में बुलाएंगे, करम के जब नजर होंगे मदीना हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुए हम गम की मारों को,
मंजर दिन में बोल कयामत में या रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे हमको बुलवाना या रसूल अल्लाह हमको बुलवाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलवाना या हबीब अल्लाह। इन आंखों से मदीने का नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकारी कदमों में बुलाएंगे, करम के जब नजर होंगे मदीना हम भी जाएंगे, मदीना हम भी जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महरजा माशाअल्लाह। अब आइए महरजा तकरीर के लिए बिन्त मौलाना मोहम्मद मुश्ताक साहब की साहबजादी है। आप तशरीफ़ लावें और अपनी तकारीर पेश करें। मौलाना मुश्ताक साहब की साहबजादी महरजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज़ इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़ीदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मन तज़व्वज़हा लिमालिहा लम यज़ीदिल्लाहु इल्ला फ़क़रन इला आखिरा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदरे मोहतरम और गिरामी कदर समाईन इकराम, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुख़न हमारे माशरे का वह नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह और बर्बाद कर रख दिया और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया। यह बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र और फाका तंग दुस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होंगे। इस्लाम के पास बानो आज हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से मेरे माशरे में जय जगह नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से भी खतरनाक मौलिक साबित होता जा रहा है। आज इस मनूस दहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक के जार बनकर यह सुर्खियां छिपती है। फला शौहर ने अपने ससुराल वाले से स्कूटर ना मिलने पर अपनी नई नौइली दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने मजीद दहेज का मुतालबात पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अज़म माजरा है हजरात देखिए, अज़म माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, ये सुर्खियां अभी गैर कौमों ही के बारे में नजर आते थे, मगर अफसोस सद अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के भी अंदर वबा फैल चुकी है कि और जहेज में बैठ चलाने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं सबनम और फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से कह रही है कि किताबों और वज़्ज़ों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जुलाल की जानिब से अता करदा वह हसीन तोहफा है जिसने इंसानी ज़िंदगी को रानाई बख्शी। उसी औरत के जन्म से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। किसी मासूम कूली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में खूब दोस्त को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम के तारीख शाहिद है कि इस दौरे फ़ानी में जितने मुजालिम बर्पा हुए हैं उनमें ज़्यादातर सुन पे नाजिक ही पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नज़र से देखा है वह निहायत ही काबिल मज़म्मत है। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हु को दुनिया वाले ने मोहतम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो अरब के जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश उसका मनुष्य तस्वुर किया कि प्यारे दोस्तों, दो सिजाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबरो तसद्दुद की गाढ़ दांत झाड़ियाँ उनकी राह में हाइल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियाँ खुदा की जमीन अपनी वसत और कसादगी के बावजूद तंग हो रही है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर हर लम्हा सांप बनकर डसने लगती है। एक तरफ
लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जीन से बेनियों की तरह निगाहें होती है तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चेमी कोया होती है। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करती हैं तो और वह जहेज उसके इरादों को मसमार कर देते हैं। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदारे बतहा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी के जिस्म पर जो चादर है उनमें प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदम मसनून के किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उनमें 16 पाबंद लगे हुए हैं और बिन्त रसूल होने के बावजूद पैदा पासेर हदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की घर रवाना हो रही है और जहेज में एक बिस्तर, एक तकिया, 2 मुख्तमल मुस्तरद सामान अली मुर्तजा के लिए पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पेकरी सियासत है तो हजरत अली पेकरी विलायत थे। हजरत आए हम सब मिलकर इस बात का हाथ करें, जिसे मालूम रस्म को मिटा कर दम लेंगे, जिसे मालूम रस्म को मिटा कर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बात याद करो और मैं की बात नहीं तो ये बहुत खत्म मामला है यहाँ बात कर रहे हैं। हेलो सारी इतिहास ऐसे आदमी को जो वक्त देता है हम बैठता मन के भी बैठते सुनता कौन कौन आदमी बोल गए हैं तो नहीं पता लगता बहुत मेरा नहीं बोलने की क्या करता है ये तो खाली है टाइम पे आगे पीछे